जैसे आपकी ऐसी कामना हो जाए कि मेरे हाथ में माला रहे और मैं भगवान का भजन करूं और मेरा प्राण चले जाए, अद्भुत बात होगी। और मृत्यु माने क्या कि आपकी घड़ी चले चले चलती जाए और आपके शैल का शक्ति कम होती जाए, होती जाए, होती जाए, होती जाए, होती जाए, वो कांटे को चलाने की भी शक्ति समाप्त हो जाए, आगे न बढ़े वो कांटा बस, लेकिन थोड़ी सी शक्ति शैल में रहे तो कांटा ऐसे ऐसे हिलता है, चलता नहीं हो। घड़ी के शैल की शक्ति समाप्त होती है तो लेट होने लगती है घड़ी, और चलते चलते वो क्षण आता है कि वो घड़ी कांटे को हिलाती है, बढ़ाती है। अंत में दिखता है कि शैल है लेकिन कांटा हिलता है, अर्थात आपकी आंख बंद, कान बंद, लेकिन एक सांस पतली से चलती होगी, बीच बीच में आप सांस चलती है। परीक्षित कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं गंगा तट में बैठा हूं, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, गंगा है मेरे समक्ष, धृतचित्तमीशे, तो मेरे चित्त में ईश्वर है। फिर द्विजोपसृष्टा कस्तक्षको, उस ब्राह्मण के द्वारा उपसृष्ट भेजा गया तक्षक आए। मैं कानों से गाथा सुन रहा हूं, मेरी जीभ आप समझ लो सुई के कांटा जैसा समझो, मेरी जीभ में कृष्ण विष्णु निकले और वो काटे, और जिस अक्षर में काटेगा वही रुक जाएंगे। जहां शैल की शक्ति समाप्त होगी, घड़ी का कांटा वही स्थिर होगा। यह है मृत्यु, शक्ति का अंतर्भाग। ये तैयारी की गई है। राजा परीक्षित ने सोचा नहीं था ऐसा कि मुझे कोई ब्राह्मण शाप देंगे फिर मैं गंगा में आ जाऊंगा, ऐसा कुछ था नहीं। इसको कहते मरने की विधि, संसार त्यागने की विधि है। आप ये तैयारी बना के रखिए कि अब मुझे ऐसे मरना है। इसलिए परीक्षित ने कहा दशरथ, मैं चाहता हूं कि तक्षक काटे, लेकिन गायत विष्णु गाथा, मैं भगवान की गाथा गा रहा हूं, काट ले। क्या है? और तक्षक का काटना और सेकंड में समाप्ति। महत् सुयाम्यामुपयामि सृष्टि मैत्रस्तु सर्वं प्रणमो द्विजेभ्यः। और
द्विजेभ्यः नमः। ब्राह्मणों को, मेरे सामने ब्राह्मण, मेरे शरीर का त्याग हो, नमो द्विजेभ्यः। ब्राह्मणों को प्रणाम है, नमस्कार है। और मैत्रस्तु सर्वत्र, मेरी बुद्धि में शत्रु भाव न रह जाए, मैत्री भाव रहे और महापुरुषों में मेरी बुद्धि जाए, ऐसा सोच करके महाराज बैठ गए। प्रायोपविष्टः दिवि देव सत्ता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और ऐसे नहीं, प्रायोपविष्टे, उपवास, प्रायोपवास। महाराज परीक्षित ने जल नहीं पिया, भोजन नहीं, मृत्यु की तैयारी है। आपको कैसे मरना है, ऐसे मरना है। भागवत का अर्थ ही है कि आप पहले से तैयारी बनाइए कि मैं